हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज अभिलाषा ब्लॉग्स। तो पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। तो उसका रीज़न ये था कि फ़र्स्ट तो ये कि मैं अपनी थोड़ी सी फ़ाइल कंप्लीट कर रही थी, और सेकेंड ये था कि कल ना मैं थोड़ा सा अपना सीटेट का फॉर्म फिल कर रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वीडियो तभी बना पाती हूँ जब डुग्गू या तो सो रहा होता है या फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा उसे देख रहे होते हैं। तो हस्बैंड को भी आने में आजकल 1-2 दिनों से ऑफिस में से लेट हो जा रहा था। परचेज़ में उनकी ड्यूटी लगी हुई है इस वजह से। तो कल जब डुग्गू दोपहर में सो रहा था ना, तो फिर मुझे फॉर्म फिल करना था। तो लगभग आधा फॉर्म मैंने फिल कर दिया है, अभी आधा बचा है जिसमें मुझे सिग्नेचर अपलोड करना बाकी है, फ़ोटो अपलोड करनी है। एक्चुअली सिग्नेचर अपलोड हो गया है लेकिन फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि ऐसा बोल रहे थे कि फ़ोटो बहुत क्लियर नहीं है। तो मैंने वापस से वो दूसरी फ़ोटो आज एक अपने मेल में ट्रांसफ़र की है, और एक अभी की मैंने ये रिसेंट फ़ोटो भी एक ले ली कि देखते हैं अगर वो अपलोड हो पाएगी तो ठीक है। क्योंकि यार अभी फिर तुरंत में 1-2 दिन में जाके वापस से कैफ़े पे फ़ोटो खिंचवाना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं, क्योंकि मौसम यहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है। और फिर जाइए तो 2-3 घंटे, मतलब एक घंटे तो लग ही जाता है। तो शाम को भी थोड़ा निकलना उतना अभी टाइम नहीं हो पा रहा। तो मैं देखती हूँ कि अगर आज जो मैंने फ़ोटो ली अगर वो सही से लोड हो जाती है तो फिर सही है। तो सिग्नेचर अपलोड हो गया, फ़ोटो अपलोड होना बाकी था, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर मेरा चूज़ करना बाकी है। और मैं सोच रही थी कि वो ये हो जाए तो तब तो ठीक है यार, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन सेंटर की तो सारी प्रॉब्लम है जिस वजह से फॉर्म जल्दी फिल करना है। और लेकिन वो अभी नहीं हुआ जब तक फ़ोटो अपलोड नहीं होगी एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक वाले सेक्शन में मैं नहीं पहुँचूँगी। और फ़ीस पेमेंट बाकी है, तो ये 3 स्टेप बाकी है। तो कल मैंने आधा फॉर्म फिल किया था। मेरी सारी जो भी मेरी एजुकेशन की डिटेल थी और मेरी जो पर्सनल डिटेल थी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो सब मैंने फिल कर दिया। और जो एक उसमें चीज़ें आ रही तो ये थी कि मेरा जो MGKVP यूनिवर्सिटी नेम है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तो वो यूनिवर्सिटी नेम उसमें नहीं दिख रहा था। तो जो भी MGKVP के स्टूडेंट है वो ये समझ लेंगे थोड़ा सा। एक बार चेक कर, मैंने कम से कम 10 बार उस चीज़ को चेक किया है। महात्मा गांधी नाम की जो भी यूनिवर्सिटी थी सारी साउथ की दिख रही थी, केरला की, तिरुवनंतपुरम की, MP की, लेकिन महाराष्ट्र की भी एक थी, लेकिन यूपी की एक भी नहीं थी। तो जब मैंने फिर लास्ट में वाराणसी टाइप किया तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाराणसी में 6-7 कॉलेज दिख रहे थे। तो फिर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाराणसी फिल किया, और उसके बाद भी आगे नहीं ले रहा था क्योंकि पिन कोड चाहिए था। फिर मैंने गूगल से सर्च करके MGKVP कैंपस वाराणसी का जो पिन कोड है 22 समथिंग से स्टार्ट हो रहा था, वो मैंने डाला। तो जब जाके उसने लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि MGKVP आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी MGKVP के स्टूडेंट हैं उनको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाराणसी फिल करना होगा। हाँ, आप पिन कोड जो है वो MGKVP का ही मेन कैंपस का डालिएगा नेट से चेक करके, जिससे वो आपका ये मान लेंगे कि नहीं आप MGKVP का ही डाल लो, क्योंकि पिन कोड तो हर जगह का एक यूनिक ही होता है। और मैं अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर रही थी, तो उसमें क्या है ना, हमें 2 फाइल बनानी है, मैथ्स और साइंस की। तो मेरी मैथ्स वाली जो फ़ाइल है वो 15-15 हमें लेसन प्लान बनाने हैं। तो मेरा 12 लेसन प्लान कंप्लीट हुआ है, अभी 3 बचा हुआ है। और साइंस का भी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो बस वही कि प्रैक्टिकल डेट कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा फाइल कंप्लीट आएगा तो ठीक है। इस वजह से अभी सीटेट की पढ़ाई पे थोड़ा सा 3-4 दिनों से मैंने रोक लगा रखी है कि थोड़ा सा एक बार फाइल कंप्लीट हो जाए। तो बस फाइल कंप्लीट करने में 2-3 दिनों से मैं लगी थी, सैटरडे संडे, कि एटलीस्ट एक फ़ाइल थोड़ी सी पूरी हो जाए। पतली वाली फ़ाइल जो थी लाइब्रेरी की वो मैंने बना ली है, बट वो मैं हाँ मिर्ज़ापुर में रख के आई हूँ। तो उसकी फ़ोटोज़ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बट ये जो मोटी वाली फ़ाइल है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेसन प्लान वाली। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो बस 2-3 दिन मेरा इसमें ही जा रहा था। अब अभी भी 3-4 लेसन प्लान बाकी है इसमें। तो लगभग समझिए अगले 1-2 दिन इसमें भी जाएंगे। और साइंस की भी बनानी है। लिखने की ना यार आदत जब छूट जाती है तो लिखना बहुत ही ज़्यादा भारी लगने लगता है। तो बस मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि इसको किस तरीके से आपको बनाना है। तो देखिए, जैसे मैंने अपनी फ़ाइल का फर्स्ट पेज खोला है, और यहाँ से मैंने ये पाठ योजना स्टार्ट की है। तो इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है पाठ योजना 1।
फिर नीचे ब्लैक से लिखा है विद्यालय का नाम, तो हम लोग ने लिखा है बटुक बहादुर सिंह इंटर कॉलेज मणियान मिर्ज़ापुर। वहाँ का जो कॉलेज था जहाँ हम लोग गए थे वो है बटुक बहादुर सिंह इंटर कॉलेज। फिर नीचे एक साइड ये कॉलम और एक साइड ये कॉलम, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, उसमें मैंने लिखी है कक्षा 8। तो मैं ना हिंदी में अपनी फाइल बना रही हूँ, वो आप चाहिए तो इंग्लिश में भी बना सकते हैं। तो कक्षा की जगह हो जाएगा क्लास, विषय गणित, चक्र प्रथम यानी फर्स्ट पीरियड था, प्रकरण, प्रकरण मेन है कि आप किस टॉपिक पे लेसन प्लान अपना बना रहे हो, तो वो है वर्ग और वर्गमूल। उसके बाद है अवधि यानी कि टाइम, तो वो हमारा है 35 मिनट का पीरियड है। तो उसके बाद ये चीज़ हो गई। फिर मैंने लिखा है सामान्य उद्देश्य, तो उसमें मैंने लिखा है 3 सामान्य उद्देश्य होते हैं जो हर लेसन प्लान में कॉमन रहेंगे आपके। और वो जैसे पहला है कि छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण का विकास करना, दूसरा छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और थर्ड है छात्रों में तार्किक दृष्टिकोण का विकास करना। तो ये तीनों हर लेसन प्लान में ये सामान्य उद्देश्य आपके कॉमन रहने वाले हैं। फिर बारी आती है विशिष्ट उद्देश्य की, तो इसमें भी 3 हैं। इसमें जो चैप्टर आप जिस चैप्टर का लेसन प्लान बना रहे हैं ना उसके बारे में आप लिखेंगे। तो जैसे पहला है छात्र छात्रा वर्ग और वर्गमूल के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, छात्र छात्रा वर्ग और वर्गमूल का बोध कर सकेंगे, और छात्र छात्रा वर्ग और वर्गमूल का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तो इसमें भी आप कर सकते हैं यही तीनों चीज़, बस हर चैप्टर में वर्ग और वर्गमूल की जगह जिस चैप्टर पे बना रहे हैं वो आपको हेडिंग वो उसमें डाल देनी है। सहायक सामग्री होती है रूलर बोर्ड, चॉक, डस्टर, पेन, मार्कर etc। ये भी सब में कॉमन सेम ही रहेगा हर लेसन प्लान में। पूर्व ज्ञान परिकल्पना में हम लिखेंगे हाइपोथेसिस जो हमारी है वो ये है कि हम ऐसा सोचते हैं कि छात्र छात्रा जो वर्ग और वर्गमूल के बारे में पहले से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। फिर हम प्रस्तावना बनाते हैं, तो उसमें ऐसे 3 कॉलम का बनता है। देखिए यहाँ पे है क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया मतलब जो टीचर उनकी क्रिया, और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया। तो छात्र अध्यापक की क्रिया यानी हम लोग जो हैं बीएड के स्टूडेंट, और दूसरी छात्र छात्रा क्रिया। तो उसमें जनरल 4 क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। 3 क्वेश्चन मैम पूछती हैं, मतलब हम पूछते हैं छात्र अध्यापक अध्यापिका जो होते हैं बच्चों से, तो 3 का तो जनरली बच्चे जवाब देते हैं, और चौथा जो हमारा टॉपिक है जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो जो बच्चा है वो शांत हो जाता है, उसे नहीं पता, समस्यात्मक प्रश्न वो हो जाता है। उसके बाद से फिर हम अपना ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहली चीज़ है कि अंकों के गणित को क्या कहते हैं, तो अंकों के गणित को आंसर बच्चों ने दिया है अंक गणित कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अंक गणित में 1 2 3 4 क्या कहलाता है, तो अंक गणित में 1 2 3 4 संख्या कहलाती है। तीसरा है यदि किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे बोल रहे हैं कि यदि किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे वर्ग कहते हैं। फिर बच्चों से पूछा जा रहा है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो उसकी भुजा की माप ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, तो यानी कि हम वर्गमूल निकालने वाले हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बताए जो कि होता है ए स्क्वायर, तो उसकी भुजा कैसे निकलेगी, तो ए स्क्वायर है क्षेत्रफल तो भुजा होगी ए, यानी उस नंबर का हम रूट निकालेंगे वर्गमूल। तो अब बच्चों को ये नहीं पता तो बच्चे शांत हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। तो जो भी चैप्टर लेसन प्लान का हम स्टार्ट कर रहे हैं जिस भी टॉपिक पे, घनमूल पे, वर्गमूल पे, जो भी चीज़ें जो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, लास्ट में चौथा क्वेश्चन हम ऐसा रखते हैं कि उसमें उस टॉपिक की एंट्री हो जानी चाहिए जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, और वो टॉपिक जाहिर सी बात बच्चों को नहीं आता है तो वो आंसर नहीं देते और वो समस्यात्मक प्रश्न होता है। फिर उद्देश्य कथन ये होता है कि छात्रों आज हम सब वर्ग और वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद 2 से 3 पेजों का शिक्षण अधिगम व्यवस्था है जो कि ये लिखने में काफ़ी बोरिंग हो जाता है। ये इसमें हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि और श्याम पट्टकार। अब ये 2 से 3 पेजों का होता है। जैसे इसमें मैंने दिया है कि यदि पहला विकासात्मक प्रश्न क्या है कि यदि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है, तो उत्तर है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करते हैं तो वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि ज्ञात कीजिए कि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ, तो छात्र निरुत्तर हो जाते क्योंकि उन्हें वर्गमूल निकालना नहीं आता है। तो ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि थी। अब स्पष्टीकरण क्या है कि सबसे पहले हम 225 से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 3 का एक जोड़ा बन रहा है और 5 का जोड़ा बन रहा है, कोई गुणनखंड शेष नहीं है। तो छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक श्याम पट्ट की ओर देख रहे हैं। व्याख्यान विधि अब चल रही है, पहले प्रश्नोत्तर विधि थी अब व्याख्यान विधि है। तो 225 का हमने यहाँ पे देखिए फैक्टर निकाला है यहाँ पे। तो हम ये देख रहे हैं
कि 3355 ऐसा फैक्टर बनना है, 3355। तो यानी कि 5 इंटू 3 15 2 बार आ रहा है, तो यानी 15 का स्क्वायर करने पे 225 आएगा। तो यानी 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 15 इंटू 15 15 इंटू 15। फिर बोधात्मक प्रश्न क्या है कि संख्या 3 4 5 6 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो छात्र हल करेंगे और ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर ज्ञात कीजिए क्या 144 एक पूर्ण संख्या है। तो ये भी बच्चे खुद सॉल्व करेंगे जैसे अभी किया था। अब वर्गमूल की बात करें तो विकासात्मक प्रश्न है कि यदि 8 का वर्ग 64 है तो 64 का वर्गमूल क्या होगा। तो 64 का वर्गमूल 8 होगा। गुणनखंड विधि से 7744 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। छात्र निरुत्तर हो जाते हैं। स्पष्टीकरण क्या है कि पहले 7744 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हम देखते हैं कि 2 के 3 व 11 के 1 जोड़े बनते हैं। प्रत्येक जोड़े में से एक एक लेकर गुणा करते हैं, यानी 7744 का जब हम निकालते हैं फैक्टर तो 2 का क्यूब मिलता है और 11 का स्क्वायर मिलता है। तो यानी कि फैक्टर हमारा वर्गमूल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 यानी 88 का स्क्वायर, यानी 7744 हमारा 88 का स्क्वायर है। फिर बोधात्मक प्रश्न आता है कि पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्नावली विधि है। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा बोरिंग समझ में आ रहा होगा। फिर लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न है, उसमें 2-3 क्वेश्चन है और गृह कार्य। तो अब मैं आपको बैक कैमरा से दिखाने वाली हूँ, जिससे आपको सही तरीके से समझ में आएगा कि मैंने क्या बनाया, कैसे बनाया। तो ये वीडियो, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप आगे का लेसन प्लान देखना चाह रहे हैं कि किस टॉपिक पे आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैं अपना लेसन प्लान आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो भी MGKVP के स्टूडेंट हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे MGKVP थर्ड सेमेस्टर की फाइल से रिलेटेड सारी वीडियोस और सीटेट और जितनी भी इस टाइप की एग्ज़ाम्स है उससे रिलेटेड सारी वीडियोस की आपको अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो अब मैं आपको बैक वीडियो से अपनी फाइल का फर्स्ट लेसन प्लान दिखाने वाली हूँ, और आप आगे का लेसन प्लान अगर देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए मेरा फर्स्ट पेज है, जिससे अब आपको जाके ज़्यादा सही तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें, क्योंकि बोलने में और देखने में फ़र्क होता है। तो ये देखिए मेरा फर्स्ट लेसन प्लान है, जिसमें मैंने लिखा है विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, चक्र, प्रकरण, दिनांक और अवधि। डेट का कॉलम अभी मैंने छोड़ के रखा हुआ है। फिर सामान्य उद्देश्य यहाँ पे 1 2 3 मैं हेडिंग अभी डाल दूँगी। ये सामान्य उद्देश्य है, ये सब में कॉमन रहने वाला है सारे लेसन प्लान में। फिर है विशिष्ट उद्देश्य, इसमें भी यहाँ 1 2 और 3 मैं अभी डालूँगी। ये है, इसमें आपको वर्ग और वर्गमूल की जगह आप जो चैप्टर का लेसन प्लान बना रहे हैं वहाँ पे आपको वो लिखना है। सहायक सामग्री सब में सेम रहेगी। उसके बाद अगर बात करें पूर्व ज्ञान परिकल्पना की, ये भी सब में सेम है। ये आपका प्रस्तावना है, 3 कॉलम का बनेगा। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक का कार्य, छात्र छात्र क्रिया। क्वेश्चन हर चैप्टर के लेसन प्लान कैसे बनेंगे जिसका बच्चे आंसर देंगे। 4th ऐसा होगा जो कि समस्यात्मक होगा। उद्देश्य कथन, ये भी आपका सेम होगा। उसके बाद है शिक्षण अधिगम व्यवस्था, ये 4 कॉलम की बनेगी, 5 कॉलम की। शिक्षण बिंदु, वो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं। छात्राध्यापिका क्रिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने उत्तर दिया, दूसरा पूछा, बच्चे निरुत्तर हो गए। प्रश्नोत्तर विधि है, शिक्षण विधि, शाम पट्ट कार्य। फिर अब उसके बाद स्पष्टीकरण में जो बच्चे नहीं बता पाए उसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। व्याख्यान विधि है, श्याम पट्ट पे हमने ये बनाया है। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वर्ग हमने पढ़ा, फिर यहाँ वर्गमूल पढ़ा। इसमें हमने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, छात्र इसको हल कर ले रहे हैं क्योंकि अब वर्ग के बारे में उन्हें पता है। वर्गमूल की बात करते हैं तो यहाँ छात्र वर्ग बताते हैं, वर्गमूल नहीं बता पाते हैं। फिर इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं, और ये व्याख्यान विधि है, ये हमारा शाम पट्ट कार्य। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि 88 इसका वर्गमूल निकल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न, बच्चों को हमने होमवर्क टाइप का क्वेश्चन दिया है, बच्चे खुद हल करेंगे, प्रश्नावली भी दी है। फिर एक विकासात्मक प्रश्न हमने दे दिया कि पूछा है कि कौन से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसमें गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। स्पष्टीकरण, पहले हम इसका फैक्टर निकालते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, व्याख्यान विधि है। शाम पट्टकार हमारा ये हो रहा है, इसको हमने देखा तो हमें देख रहे हैं कितना नंबर इसमें और ऐड करना है जिससे ये परफेक्ट पेयर बन जाए। तो 1 पेयर, यहाँ 2 पेयर, ये 3 पेयर, 3 1 बच रहा है, तो 1 3 का और मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो वो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
फिर यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्नों में हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं और ये गृह कार्य हैं जो बच्चे अपने से घर पे करेंगे। तो ये आपका लेसन प्लान बन गया। दूसरा मेरा लेसन प्लान यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये पाठ योजना 2 जो मैंने घन और घनमूल पे बनाई है। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जल्दी से उस वीडियो को भी देख के फाइल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।